बंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। ठोर बकार कहया और खावंद नूर जमाल। इन दरगाह रूह के सुख क्यों कहूँ फेल हाल, क्यों कहूँ फेल हाल। ए सुख रूह कछु जानही, ये सुख रूह कछु जानही। पेपर पर मच्छराती धाम धनी परिक्रमा ग्रंथ के इस प्रकरण में धामधनी के प्रेम की पहचान करा रहे हैं। पल पल जो धामधनी की मेहर इस संसार में भी हो रही है और परम धाम में भी किस प्रकार पल पल धामधनी अनेकों लाड और प्यार के द्वारा पल पल हम सभी आत्माओं को सुख प्रदान करते हैं। इसके विषय में वह आत्म ही जानती है, यथार्थ रूप से कहनी में आवत रहे। शब्दों में उसका यथार्थ वर्णन कैसे कर सकते हैं। कभी भी हम देखते हैं सुंदर साथ जी जो भी हम सुख जिज्ञासा या इंद्रियों से भी संसार में प्राप्त करते हैं उसका भी यथार्थ वर्णन संभव नहीं होता है। वास्तव में इतना स्वादिष्ट था, बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन जब तक सामने वाला भी नहीं खाएगा उस तरह से तब तक के हमको उससे पता नहीं चलेगा। मैंने कहा कि बहुत अच्छा मिठाई था, बहुत ही टेस्टी मिठाई था, लेकिन सुंदर साथ जी जब तक के वो मिठाई मैं नहीं खाऊंगा तो मुझे वास्तव में नहीं पता चलेगा। केवल सुन करके उसके टेस्ट के बारे में पता यहाँ भी नहीं चलता है। या तो उस लीला में जो शामिल आत्माएं हैं धामधनी का पल पल प्यार जिनको प्राप्त है और इस संसार में भी धामधनी के मेहर जिसके ऊपर हो रही होती है सुंदर साथ जी, तो वही वास्तव में इसको जान पाता है। तो प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ पर इस प्रकार यहाँ पर जो संसार में भी पल पल मेहर हो रही है और परम धाम में भी पल पल जो धामधनी की मेहर प्राप्त होती है उसका वर्णन इस प्रकरण में चल रहा है सुंदर साथ जी। ख्वाब वजूद की अकलें क्यों करावे जुबान से स्वाप्निक, बुद्धि से उसका यथार्थ वर्णन संभव नहीं हो पाता है सुंदर साथ जी। स्वाप्निक बुद्धि से दिव्य परम धाम की शोभा का यथार्थ वर्णन, वहां की लीलाओं का, वहां के प्रेम का और आनंद का वर्णन संभव नहीं है। इस संसार में भी जो पल पल राज्य की मेहर हो रही है उसका भी हम जिभ्या से उसके विषय में भी यथार्थ वर्णन नहीं कर सकते हैं। गले की मलाई गोहश देने तो अर्श अजीम का खावंद रमूज करे दिल दे। अर्श अजीम का खावंद दिव्य परम धाम के जो स्वामी हैं। खावंद का मतलब हर जगह पत्नी वाला पति नहीं होता है। खावंद का मतलब जैसे हिंदी में स्वामी शब्द होता है, नाथ शब्द होता है, ये इससे बहुत सारे अर्थ होते हैं, बहुअर्थी शब्द होते हैं।
खावंद मतलब परम धाम का जो स्वामी है या परम धाम के जो मालिक हैं। इन अर्श अजीम का खावंद दिव्य परम धाम के जो स्वामी हैं, हमारे आत्मा के प्रीतम हैं, रमूज करे दिल दे, अपना दिल दे करके रमूज कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। दिल देने का मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था सुंदर साथ जी। रमूज करने का मतलब होता है हंसी मजाक करना, लेकिन दिल देने का मतलब होता है, देखिए, जिसके प्रेम में, जिसकी याद में आप दिन भर खोए हुए हो, आपका दिल जो है जिसके स्मरण में खोया हुआ है, जिसकी याद में, जिसके प्रेम में आपका दिल खोया हुआ है, तब उसको कहते हैं दिल देना। दिल कोई चाह करके दिल देना पॉसिबल नहीं होता है कि मैंने दिल दे दिया, ले भैया दिल दे दो, बोलने से भी नहीं होता है। जब आपको कोई बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, उसके स्वरूप की याद में, उसके बातों और उसके साथ बीते हुए पलों की याद में आप दिन रात खोए रहते हो, तो उसको कहते हैं दिल देना। इस संसार में जनरली हम देखते हैं, या तो पति प्रेमी प्रेमिका या तो बच्चे की याद में भी दिन रात आप खोए रहते हो, इसलिए कहते हैं मेरे दिल का टुकड़ा है। इस मतलब ये अलंकारिक कथन है। दिल देना मतलब धाम धनी अपनी आत्माओं से इतना प्रेम करते हैं, उसके प्रेम में हर पल आत्माओं के प्रेम में डूबे हुए रहते हैं। अपनी आत्माओं को मैं कैसे लाड लड़ाऊं, कैसे प्रेम करूं, कितना सुख प्रदान करूं, बस इसके सिवा उनके दिल में कोई बात होती ही नहीं है, समझ। और सजिम का खावंद रमूज करे दिल दे, अपनी अर्श अरबाओं सो क्यों कहे जुबान न दे हैं। अपने परम धाम की आत्माओं के साथ उनके प्रति जो प्रेम उनके दिल में है, पल पल अपने आत्मा को जो लाड लड़ाते हैं, इस माया की झूठी देह की जिह्वा से उसका वर्णन कैसे करें। अपने अर्श अरवाहों से, परम धाम की आत्माओं से दिल दे करके हंसी मजाक कर रहे, अर्थात जिससे प्रेम करते हैं उनसे ही हंसी मजाक कर रहे। और ये हंसी मजाक संसार रूपी जो खेल है, ये भी वास्तव में परिणाम की दृष्टि से ये भी आनंददायक है। वर्तमान में संघर्ष है, संघर्ष से दुख भी नहीं कह सकते, दुख तो हमारी भावना पर निर्भर करता है, हम इसको संघर्ष माने या दुख माने। बच्चों को पढ़ाई करने में भी दुख लगता है कई बार, लेकिन वो पढ़ाई दुख नहीं है, संघर्ष से। यहाँ पर हमको हर प्रकार के मायावी परिस्थितियों में रहते हुए धाम धनी के प्रति अपना प्रेम, ईमान, निष्ठा को सिद्ध करना है, धाम धनी के प्रेम में समर्पित होना है, ये हमारा संघर्ष है वास्तव में। और सुख दुख तो संसार का शाश्वत सत्य है, सुख दुख का चक्र हमेशा चलते रहता है, ये तो चलते रहेगा। तो ये खेल के माध्यम से भी बहुत सारा सुख देने के लिए राज्य महाराज ने हमको यहाँ लाए हैं। इसके विषय में चुपाई कहा है, ये इलम अंदर क्यों कहते हैं, ये इलम यानी ये ब्रह्मवाणी अंदर से ऐसा कहती है, अर्थात गूढ़ार्थ रूप से ऐसा कहती है, बातिनी रूप से कहती है कि ये जो निस्बत दुख देखत है, दुख मेरी आत्माएं, निस्बती आत्माएं जो दुख देख रही हैं, तीन में हक दिल के कई गुज हैं सुख, उसमें राज्य के दिल के कई गुज सुख छिपे इस संसार में। क्यों कहूं सुख हंसी का, वास्ते हंसी किए फरामोश। हंसी का सुख राज्य महाराज किस प्रकार का हंसी कर रहे हैं, हंसी मजाक। देखिए, ये शर्मिंदगी वाली हंसी नहीं कर रहे हैं राज जी। हाँ, किसी जगह कहा है कि शर्मिंदगी होगी, ऐसा किसी जगह आता है, आंखा क्यों उठाऊंगी, मारेगी मारेगी बड़ी शर्म। लेकिन वो सब बातें जो है सुंदर साथ जी, पूर्ण जागृति की बातें नहीं है। पूर्ण जागृति की बात तो यह है कि सारा खेल जो है राज्य के दिल की इच्छा अनुसार चल रहा है, और जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, जो हुआ अच्छा ही हुआ। राज्य कभी गलत कर ही नहीं सकते हैं। इस संसार को दृष्टा भाव से देखना, सुख भी झूठा, दुख भी झूठा, सफलता भी झूठी, असफलता भी झूठी।
दृष्टा भाव में स्थित होना ये पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण जागृति। सुख दुख डारो आग में ये जो झूठी माया, ना कोई चोर ना कोई साधु, ये संसार का जो है पूर्ण ज्ञान या पूर्ण जागृति की स्थिति है। लेकिन हमको ऐसा करना है और हमको राज्य को याद करना है, राज्य के प्रति समर्पित होना है, राज्य के प्रति प्रेम अपने हृदय में जागृत करना है। यह खेल के अंदर की बात है, जागृत संघर्ष के समय की बात है। पूर्ण जागृत होने पर क्या होता है, राज्य का प्रेम हृदय में आने के पश्चात संसार तो स्वप्नवत हो जाता है। और यहाँ पर जब ज्ञान होता है कि जो कुछ हुआ है सो भी हुक्म होते है हुक्म, तो राज्य के हुक्म से जो कुछ हुआ है ऐसा ज्ञान होने पर सभी बराबर हो जाते हैं। शकुंडल और सुकुमार में कोई अंतर नहीं रहता है, इंद्रावती और रतनबाई में भी कोई अंतर नहीं रहता है। परम धाम की दृष्टि से सभी आत्माएं बराबर हो जाती हैं। यहाँ पर जिसको जो रोल मिला था वो अपना अपना रोल किया सबने। पिक्चर में देखते हैं एक हीरो होता है, एक विलेन होता है, लेकिन निजी जिंदगी में ना कोई हीरो होता है ना कोई विलेन। हीरो भी निजी जिंदगी में हीरो नहीं होता है, विलेन भी निजी जिंदगी में विलेन नहीं होता। जिसको डायरेक्टर ने जैसा रोल दिया वैसा वे रोल करता है, राइटर ने जिसको जो डायलॉग दिया वैसा वो डायलॉग बोलता है। इसी तरह से खेल में भी जब परम धाम में जागृत होंगे तो हंसते हुए उठेंगे और क्या कहेंगे, धाम धनी आपने कैसी माया दिखाई थी, हम तो आपको भूल गए थे। इस बात का भी हंसी मजाक होगा और इतना ज्यादा हंसेंगे कि हंस हंस गिर गिर पड़ती। लेकिन वैसा तभी पॉसिबल है जब खेल का हैप्पी एंडिंग हो। लास्ट तक के माया के पीछे भागते रहेंगे तो नहीं होगा। थक हिम्मत देसी तहे की हंसी हो ना हिम्मत बिन। लास्ट में राज्य अपनी शक्ति प्रदान करेंगे और तब हम राज्य के प्रेम में और समर्पण में खरा उतरेंगे। उस प्रकार हैप्पी एंडिंग होगा। यहाँ तक कि सारी दुनिया को भी जागृत बुद्धि मिलेगी तब जाकर के हैप्पी एंडिंग होगा। और उसके बाद जब परम धाम में उठेंगे तब हंसते हुए उठेंगे। कोई भी पिक्चर हम देखते हैं उसका हैप्पी एंडिंग होना चाहिए ना। यदि पिक्चर का हैप्पी एंडिंग नहीं होता तो पिक्चर किसी को पसंद नहीं आता। तो यहाँ पर भी यदि ब्रह्मात्माएं तो क्या सारी दुनिया को भी ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा और ब्रह्मात्माओं को तो विशेष रूप से धामधनी का प्रेम और जो उसकी शक्ति प्राप्त होगी, इससे वो हैप्पी एंडिंग के साथ में घर में उठेंगे। आप फरामोशी दे के ऊपर से जगावत, ये पूर्ण ज्ञान है कि राज्य ऊपर से तो जगा रहे हैं और अंदर से फरामोशी दिए हुए। फरामोशी किसने दिया, धामधनी ने दिया, और ऊपर से जगा रहे हैं। तो क्यों जगा रहे हैं ऊपर से, अंदर से क्यों नहीं जगा रहे? ये खेल की स्टोरी ऐसी बनाई है सुंदर से, खेल की स्टोरी ऐसी बनाई है। तो सुंदर साहब जी खेल की स्टोरी ही ऐसी है कि यहाँ पर बोलेंगे फिर जागृत होंगे, माया की शक्ति भी दिखाएंगे, माया से ब्रह्म आत्माओं का संघर्ष भी होगा और उसके बाद जो है अंत में राज्य की शक्ति से माया को परास्त करेंगे और फिर सुंदर साथ जी हंसते हुए परम धाम में जागृत होंगे। फिर उठावे हांसी को वह टलत नहीं बेहोश। इस प्रकार सुंदर साथ जी वहां पर यहाँ क्या करते हैं, ऊपर से जगाते हैं, अंदर से खामोश किए हुए। फिर उठावे हांसी को, बोलते हैं ऊपर से कि जागृत क्यों नहीं होते हो, धामधनी को क्यों भूल गए हो, परम धाम को क्यों याद नहीं करते। ऊपर से जगाते हैं, अंदर से सुलाते हैं। वह टलत नहीं बेहोश, इसलिए माया की फरामोशी दूर होती नहीं है। सुंदर साथ जी हम देखेंगे, सुंदर साथ जी जिस हम माया की बुराई से, विकारों से, अज्ञानता से या जिस भी परिस्थिति से, अहंकार से, प्रतिष्ठा मान या जो भी चीज से हम बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, माया का जोर उसी क्षेत्र में ज्यादा बढ़ जाता है। माया भी पूरा जोर लगा देती है। ये माया कुछ है और नहीं है, माया भी राज्य की ही शक्ति है
और उसी को ही ब्रह्म सत्ता भी कहते हैं। तो राज्य के हुक्म से ही तो काम कर रही है ना माया, थोड़ी कोई स्वतंत्र सत्ता है माया, राज्य के हुक्म से ही चल रही है वो। तो उसके अनुसार हम माया से निकलना चाहते हैं तो निकल भी नहीं पाते हैं, माया की फरामोशी दूर भी नहीं हो पाती है। लेकिन राज्य को हुक्म होगा, राज्य की शक्ति प्राप्त होगी तो तुरंत माया को परास्त भी कर देंगे, तुरंत जागृत भी हो जाएंगे। ये हांसी फरामोशी की हंसी बड़ो विलास, ये हांसी जो फरामोशी की जो ऐसी हांसी है, हंसी बड़ो विलास। जागे पीछे आनंद को अंगना मावत हास, इतना ज्यादा आनंद आएगा परम धाम में जागृत होने के बाद। सुंदर सा जी, ये फरामोशी की जो हंसी है, हम समझ सकते हैं दुनिया में उदाहरण कुछ है यहाँ पर भी। जैसे कोई प्रिय व्यक्ति होता है हमारा, तो उसको हम इसे डरा दिए अचानक से, तो वो डर गया, तो फिर हंसते हैं ना, डरा दिया मैंने डरा दिया, हंसते हैं कि नहीं। या तो उसको धक्का देके रेती पर गिरा दिए या गद्दे पर गिरा दिए, तो गिर जाते हैं तो फिर चोट तो लगता नहीं है ना, गद्दे या रेती पर गिरे तो उसमें बहुत हंसी मजाक होता है। अक्सर हम बच्चों को इस प्रकार से खेलते हुए भी देखते हैं, बड़े भी एक दूसरे को कभी हंसी मजाक करते हैं। कुछ इस प्रकार की बहुत सारी उदाहरण संसार में भी हैं। लेकिन हंसी मजाक का एक लिमिटेशन होता है कि जिसको चोट लग जाए, पत्थर पे गिरा दो, जमीन पे गिरा दो, चोट लग जाए तो हंसी मजाक नहीं होता है। इस खेल के माध्यम से फाइनली आत्माओं को कोई भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि सभी को संसारिक दृष्टि से भी प्रतिष्ठा मिलेगी, सबके खुदा हमको किए। और परम धाम में भी पहली बिस्त के माध्यम से भी जो सुख मिलेगा, और परम धाम में भी जो नया लज्जत मिलेगा, लज्जत नया होगा, सुख तो वही है लेकिन उसका स्वाद बढ़ जाएगा। दुख आए सुखावत सो मेहर खोलत नजर, इस प्रकार से अनेक सुख देने को साहेब दई फरामोशी, इस प्रकार से अनेक प्रकार का सुख देने के लिए धामधनी ने हमको यह माया का फरामोशी का खेल दिखाया है। लेकिन अभी थोड़ा संघर्ष होगा, जीवन में थोड़ा दुख होगा। वाणी में तो कह दिया है, मैं आजमावत हूं तुमको दिखाए बलाए इन थोर, शक्ति फकीरी दौलत रोग दुख भी। और यहाँ बोलेंगे बीमारी क्यों हो रहा है, बीमारी भी तो माया का स्वरूप दिखाएंगे ना। लेकिन बीमारी में, अमीरी में, गरीबी में, राज्य को हम भूलते हैं कि नहीं भूलते, ये कसौटी, ये परीक्षा है, ये संघर्ष है। सुंदर साथ, ये शरीर तो 5 तत्व का, ये तो बीमार होगा ना, कभी दुर्घटना होगा, कभी कुछ समस्या आएगी, कभी आर्थिक समस्या आएगी, कभी परिवार में कभी तनाव होगा, कभी भविष्य की चिंता होगी। ये संसार के स्वाभाविक गुण धर्म है माया के, वो तो रहेगा। लेकिन यहाँ पर हम शारीरिक सुख लेने थोड़ी आए हैं, लेकिन हम संसार की अपेक्षा, शारीरिक सुखों की अपेक्षा जब छोड़ देते हैं, एक राज्य का प्रेम और तड़प हमारे हृदय में होता है, तो हमारा मानसिक दुख भी दूर हो जाता है। सुंदर साथ जी, और संयमित साधना में जीवन होता है तो शारीरिक दुख भी कम हो जाता है। जब तक फरामोशी में, तभी तक दुख का अनुभव होता है। सुंदर साथ जी, जागृत होने के पश्चात कोई दुख नहीं होता है। जगावते भी जागे नहीं, यही हंसी बड़ी होशी, जगाने के बाद भी जागृत नहीं होते। ये क्या है कि सुंदर साथ जी, राज्य ऊपर से जगा रहे हैं फिर भी जागृत नहीं हो रहे, तो ये हंसी का कारण है। कौन सी हंसी? शर्मिंदगी वाली हंसी यहाँ पर कहते हैं, लेकिन वास्तव में परम धाम की बात है। परम धाम में उठेंगे तब वहां पर हंसी मजाक का कारण बनेगा, वहां पर शर्मिंदगी वाली हंसी का तो सवाल ही नहीं उठता। परम धाम में कभी दुख शर्मिंदगी ऐसा हो ही नहीं सकता। सुंदर साथ जी, इसलिए परिक्रमा ग्रंथ में आगे एक प्रकरण आता है, और महामती जी की बड़ी वृत्त में भी वर्णन है किस प्रकार मूल मिलावे में हंसते हुए उठेंगे। हंस हंस गिर गिर पड़सी, इतना ज्यादा हंसेंगे कि राज जी आपने तो हमको ऐसा माया दिखाया, हम तो भूल ही गए थे, और आपने तो हमको ऐसा फिर लास्ट में जगा करके खेल का हीरो भी बना दिया आपने। इस तरह से वहां पर परम धाम में हंसी होगा। सुंदर साथ जी,
जागे पीछे आनंद को अंगना मावत हंस। जागृत होने के पश्चात इतना ज्यादा हंसी होगा कि अंग में वो समा नहीं पाएगा, इतना ज्यादा हंसेंगे। अनेक सुख देने को साहेब देख राम, अनेक प्रकार का सुख देने के लिए धामधनी ने ये माया का खेल दिखाया है। लेकिन क्षणिक दुखों में घबरा करके हम भी कह देते हैं राज जी ने ऐसा माया का खेल क्यों दिखाया, अक्षर ब्रह्म ऐसा दुख का खेल क्यों देखता है। अक्षर ब्रह्म जागृत अवस्था में देखते हैं, इसलिए कभी भी उनको दुख नहीं होता है। हम फरामोशी में देख रहे हैं, इसलिए हमको दुख हो रहा है। इस ब्रह्मांड में तो अक्षर ब्रह्म भी फरामोशी में, हम भी सब भी फरामोशी में, एक राज्य की सिवा कोई भी होश में नहीं है। जागत है एक खाबंद मात्र, एक राज्य महाराज जागृत है। अनेक सुख दिए हर्ष में, सुख फरामोशी नहीं कब। परम धाम में पूरे 25 पक्ष का अनेक प्रकार का सुख धामधनी ने हमको हमेशा दिया है, पल पल प्रदान करते हैं, पर ये फरामोशी का सुख कभी भी नहीं प्रदान किया। सुंदर साथ जी सिंपल के रूप में उदाहरण संसार में ऐसा ऐसा अभी हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जुमान जी मूवी आई है, उसमें हम देख सकते हैं, उसमें जो है ऐसा जादुई गेम था, दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। और दूसरी दुनिया में ऐसा नियम होता है गेम का, 3 लाइफ लाइन होता है। जैसे नेचुरल वीडियो गेम में भी कई बार लाइफ लाइन होते हैं, उसी तरह से वहां पर लोगों को एक टास्क दिया गया था, एक टारगेट दिया गया था, वो जब तक पूरा नहीं कर किए तब तक वापस अपने एक्चुअल लाइफ में या एक्चुअल बॉडी में वापस नहीं आए। वो उतने समय तक फरामोशी में रहे और पूरा गेम होने तक भी उनको 1 सेकंड भी नहीं व्यतीत हुआ था। बिल्कुल मिलता जुलता है, बस एक ही डिफरेंस है, उनको जादुई गेम में जाने के बाद में सब याद था, लेकिन हमको अभी याद नहीं है। वो भी याद करा रहे राज्य में राजवाणी के द्वारा। तो उसमें 3 लाइफ लाइन था वहां पर, एक बार मर गए फिर जिंदा हो जाते थे, 3 बार ऐसा था। और इस प्रकार से यहाँ पर भी हम परम धाम में बैठे बैठे संसार में उस जादुई गेम के समान प्रवेश कर गए। तो यहाँ पर जब इस खेल के द्वारा हमको बहुत सारा सुख प्राप्त होगा, राज्य का, माया का सुख नहीं, माया का सुख तो दुख का कारण है। इस खेल में जब राज्य का सुख प्राप्त होगा और हम साधना में संयमित जीवन में आएंगे, तब राज्य का अनंत सुख प्राप्त होने लगेगा। और माया में कभी जो संसार में राज्य ने हमको सारी दुनिया का खुदा बना दिया या बना देंगे, जो ऐसा कहा है वाणी में, सबके खुदा हमको किए, तो वो सारा सुख प्राप्त होगा। उसके बाद जब परम धाम में जागृत होंगे, तब हंस हंस गिर गिर पड़ से ये सुख ऐसा दिखाया। अब हंस हंस इतना ज्यादा हंसेंगे कि खड़े नहीं रह पाएंगे। बहुत ज्यादा हंसते हैं ना तो गिर पड़ते हैं, तो इतना ज्यादा हंसेंगे, इतना ज्यादा आनंद होगा वहां पर। खिन एक विरह न सहे, 100 बरस सहे, क्यों कर एक क्षण का भी जुदागी सहन नहीं कर सकते हैं परम धाम में धामधनी का। और इस संसार में भी पहचान होने के पश्चात भी यहाँ भी जुदागी सहन नहीं कर सकते। रह न सको मैं रूहों बिना, रूहें रह न सके मुझबिन। जब पहचान होगे वाको, तब सही न बिछोहा खिन। जब पहचान होगा तब वो स्थिति आएगी कि एक क्षण का भी बिछोहा सहन नहीं कर सकते। पहचान होने के बाद वो स्थिति आएगी। अभी फरामोशी में इसलिए जिए चले जा रहे हैं, और राज्य ने भी फरामोशी में इसीलिए रखा है ताकि हम माया में रह सकें। यदि फरामोशी हटा देंगे, राज्य अपना प्रेम प्रदान कर देंगे, पूर्ण शक्ति प्रदान कर देंगे, तो माया में है ना भी हमारा दुर्लभ हो जाएगा। मतलब हम ये शरीर ही नहीं रहेगा, संसार हमारे लिए समाप्त हो जाएगा। तो फिर जागनी लीला और खेल जो दिखाना वो कैसे दिखाएंगे। इसलिए दिल सख्ती बिना अर्श की लज्जत ले ना जाए। दिल सख्त इसलिए राज्य ने कर रखा है कि परम धाम का लज्जत नहीं ले सकते इसके बिना। और पानी में कह दिया, हुक्म जो प्याला देवे ही, सो संजय में पिलाए। बूंद बूंद थोड़ा थोड़ा करके पिलाते हैं प्रेम का प्याला। पूरी मस्ती ना हुक्म देव ही,
जानो जिन कांच शीशा फूट जाए। पूरी मस्ती धामधनी, पूरा प्रेम, पूरा आनंद नहीं प्रदान करते हैं शुरुआत में, एंड में करेंगे। हक हासी कर रूहन पर देसी इश्क सबन, लास्ट में अपना प्रेम, अपना पूर्ण आनंद, पूर्ण प्रेम प्रदान करेंगे, पूर्ण जोश की शक्ति प्रदान करेंगे, तब जाकर के सुंदर साथ जी वो कार्य होगा। अभी जो है यहाँ पर संजमे पिला रहे हैं, फरामोशी इन हक की कोई हंसी ना इन कदर। इस प्रकार जो राज्य ने फरामोशी का खेल दिखाया है, इस प्रकार फरामोशी ना इन कदर, इस तरह की कोई फरामोशी नहीं हो सकती, इस तरह का हंसी नहीं हो सकता कुछ भी। खीन एक विरहाना से है 100 बरस क्यों से, यहाँ पर वर्षों व्यतीत हो गए धामधनी को भूले हुए, माया में दूसरा परिवार बना लिया, कितने बार जन्म या कितने बार तन धारण कर लिया। तो सुंदर साथ जी ऐसा माया का खेल है, जगाते भी नहीं जाग रहे। ये एक हंसी है, मजाक, हंसी मजाक वाला। जैसे क्या होता है, कई जगह जाते हैं ना, भूल भुलैया होता है या तो जादुई दर्पण होता है, तो उसके कारण से क्या होता है सुंदर साथ जी, हम जो है जाते हैं तो कभी शीशे से टकरा जाते हैं, कभी जो है भूल भुलैया में भटक जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे हंसी मजाक के खेल दुनिया में भी बने हुए हैं, भूल भुलैया के खेल। ये सुख आनंद फरामोश को कहियो जाए ना लिखे, ये माया के ऐसा फरामोशी का खेल में जो आनंद प्राप्त हुआ है वो भी अलेख है, उसको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। वो भी बहुत ज्यादा सुख इस खेल के माध्यम से भी प्राप्त हुआ है या प्राप्त होगा, परम धाम में भी प्राप्त होगा इस खेल के कारण से। यहाँ पर परम धाम का सुख और परम धाम में खेल का सुख उल्टा है। एक ही नजर रूह की हक सुख दिया चाहे दोए, एक नजर है दो प्रकार का सुख है। अर्श सुख लिया खेल में और खेल सुख अर्श में होए। ये सुख, खेल का सुख परम धाम में होगा, परम धाम का सुख खेल में प्राप्त कर रहे हैं। पर ये सुख जागे पीछे चाहे नहीं, सुख दिए फरामोशी से। फिर भी सुख तो बहुत मिलेगा परम धाम में खेल के माध्यम से, लेकिन जागृत होने के बाद परम धाम में राज्य पूछेंगे दोबारा माया का खेल देखना है, बोलेंगे नहीं, ठीक है जो हुआ अच्छा हुआ, अपने कोई हमारे साथ में बुरा नहीं किया या हमको बहुत दुखी कर दिया, ऐसा भी नहीं कह सकते। खेल के माध्यम से बड़ा एंजॉय हुआ, लेकिन दोबारा अब नहीं। क्या होता देखिए, बहुत मेहनत करके पढ़ाई किया और परीक्षा दिया, अब परीक्षा में पास हो गए, पहला नंबर आ गया, लेकिन दोबारा थोड़ी कोई परीक्षा देना चाहता, कितना टेंशन होता परीक्षा में, है ना। टीम इंडिया क्रिकेट जीत करके आ गई, मैच जीत के आ गई, लेकिन मैच खेलते समय कितना टेंशन था, कितना संघर्ष था, वो खेलने वाला जानता है। सुंदर साथ जी दोबारा खेल में नहीं आना चाहेंगे, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा सुख मिलेगा खेल के माध्यम से, लेकिन जो क्षणिक यहाँ पर क्षणिक दुख भी प्राप्त हुआ, इसलिए दोबारा आत्माएं खेल में आना नहीं चाहेंगी। सुख तो अलिखी पाइया पर इन सुख ऐसी, सुख तो बहुत अलिख है, बहुत ज्यादा सुख मिला खेल की वजह से। खेल के एंड में जब हैप्पी एंडिंग होगा तब, और परम धाम में जागृत होने के बाद पहली बेस्त के माध्यम से जो भी ऐसे बहुत सारे सुख प्राप्त होंगे। पर इन सुख ऐसी बात, इन सुख में एक बात है, एक समस्या है कि एक वल पड़ी आए बीच में, एक पल का जो बीच में वल आ गया, वल यानी मरोड़, एक पल का जो दुख आ गया, एक पल की जो फरामोशी हो गई, तो ताथे सुख रूहना चाहत, ये सुख दोबारा नहीं चाहेंगी। बस जो मिला ठीक हुआ, गलत भी हुआ ऐसा नहीं कहेंगे, कि राज्य ने जो दिखाया बहुत अच्छा दिखाया, बहुत मजा भी आया, बहुत आनंद आया, लेकिन अब दोबारा नहीं जाना खेल में। अनेक हंसी हो सी, अनेक उपज सी सुख, अनेक हंसी होगा, हंसी मजाक होगा, बहुत ज्यादा, बहुत हंसी मजाक होगा, राज्य याद दिलाएंगे तुम। और इसमें क्या होता है देखिए, नेगेटिव पॉइंट्स भूल जाते हैं, थोड़ा बहुत कुछ गलती हुआ भी है इसमें, तो भी नेगेटिव पॉइंट्स जो है भूल जाते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स क्या है कि कोई गलती हुई है, कोई माया में भूल गया, कोई गुनाह हो गया, कोई
माया के प्रभाव में आकर कोई गलती हो गई है उसको भूल जाते हैं। एक बार मैच जीत गई टीम इंडिया, एक आध कैच छोड़ा था बीच में, रन आउट हो गए, तो छोटी छोटी बातें भूल जाती हैं। मैच जीत गए, अंत भला तो सब भला। हैप्पी एंडिंग होने के कारण से सब अच्छा होता है। और जहां तक गलती या गुनाह की बात है, ये माया का स्वभाव है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हुआ है ब्रह्मात्माओं के साथ में। सृष्टि के प्रारंभ से माया ने बड़े बड़े देवी देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी अपने प्रभाव में लेकर के उनसे भी गुनाह या गलतियां करवाया है। शिव सनकादिक ने नौटली, लक्ष्मी नारायण ने फरीवली। लेकिन ब्रह्मात्माओं के द्वारा फिर भी जो हैप्पी एंडिंग होगा, राज्य की शक्ति से वो माया का प्रभाव से पूर्ण मुक्त होंगी, पूर्ण समर्पण, पूर्ण विश्वास, पूर्ण प्रेम की स्थिति जो प्राप्त करेंगी, इससे पहले सृष्टि में किसी ने प्राप्त नहीं किया है। और सारे जगत जीवों को भी मुक्ति प्राप्त होगा ब्रह्मात्माओं के द्वारा, ज्ञान प्राप्त होगा ब्रह्मात्माओं के द्वारा, मोक्ष प्राप्त होगा। ये सारी चीजें जो होंगी ये ब्रह्मात्माओं की शोभा को बढ़ाने वाली हैं, और ब्रह्मात्माएं दुनिया की दृष्टि में पूज्य हो जाएंगी इस कारण से। इष्ट का तरंग कई बरसी, ऐसा दिखाया फरामोशी दुख। जब परम धाम में उठने के पश्चात अनेक प्रकार के प्रेम का सुख भी प्राप्त होगा, कि विरह के बाद मिलन में जो सुख है, पहले से मिले हुए थे लेकिन जुदागी के बाद फिर जो मिलते हैं, कई कोट गुना सुख प्राप्त होता है। भूख नहीं लगी और खाना खा रहे हो तो मजा उतना नहीं आएगा, लेकिन जब बहुत देर से भूखे थे और उसके बाद एक गरीब आदमी जब मेहनत करके भोजन करता है, उसका जो सुख है। और अमीर आदमी अरे रोज खा खा करके थक गए, कुछ होटल से मंगाओ, होटल से जहर मंगा के खाएंगे, उनको जिह्वा का सुख मिलेगा। उससे ज्यादा सुख उस गरीब आदमी को मिलता है तो दिन भर परिश्रम करके रोटी सब्जी खाता है या दाल चावल खाता है, वो भूख भी अच्छे से लगती है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इसी प्रकार जुदागी के बाद जो मिलन होगा वो परम धाम में विशेष रूप से सुख का कारण बनेगा। कई सुख हासी फरामोश के, कई हजूर सुख खिलवत, कई प्रकार के फरामोशी के खेल की जो यादें आएंगी उससे हंसी मजाक होगा। कई हजूर सुख खिलवत राज्य के, देखिए खिलवत सुख यहाँ कह रहे ना, इसी को श्रृंगार ग्रंथ में लिखा है, खिलवत कर साथ हक। खिलवत श्रृंगार ग्रंथ के 25वें प्रकरण में 70 नंबर की चौपाई है। वहां क्या कहते हैं, बेशक होए दीदार कर ले जवाब होए बेशक, यही मोमिनो मार्फत खिलवत कर साथक। राज्य के साथ खिलवत करना, खिलवत करने का मतलब क्या है? खिलवत का मतलब होता है जहां आशिक और माशूक होते हैं, जहां पर मात्र प्रेम की लीला होती है उसको खिलवत कहते हैं। आशिक माशूक कोई रहे नहीं सर, जहां पर कुछ भी पूरा राज्य के सिवा कुछ भी ना रहे या राज्य भी ना रहे, उसको थोड़ी खिलवत कहते हैं। खिलवत कर साथ हक, राज्य के साथ प्रेम में लीलाओं को ही खिलवत स्थल कहा जाता है। जहां पर राज्य श्यामाजी सखियों के मध्य प्रेम लीला होती है, जहां पर आशिक माशूक की प्रेम लीला होती है, उसको खिलवत और हिंदी में अंतःपुर कहते हैं। तो वहां पर राज्य के साथ में जो हजूर यानी राज्य के साथ में जो प्रेम का सुख प्राप्त होता है, तो उसको वहां पर परम धाम में जागृत होने के बाद में राज्य के प्रेम में लीलाओं का, प्रेम भरी बातों का जो बेशुमार सुख प्राप्त होगा। कई सुख पशु पंखियन के, वहां पर प्यारे प्यारे जो पशु पक्षी हैं उसका जो सुख प्राप्त होगा, जैसे बहुत समय बाद मिले, जैसे तो एक सेकंड भी व्यतीत नहीं हुआ है वहां पर, लेकिन इतना लंबा समय जो ऐसा लगता है। वैसे तो मैं आपको नहीं करता रिकमेंड, लेकिन जुमानजी पिक्चर में भी ऐसा होता है। वहां पर क्या होता है, बहुत ऐसा लगता है कि दूसरी दुनिया में चले गए हैं, और लास्ट में जब जागृत होते हैं तो वहीं का वहीं थे, एक सेकंड भी व्यतीत नहीं हुआ था। तो इससे क्या होता है, बहुत खुशी हो गया। मुझे तो लग रहा था कि माया में मैंने शायद बहुत कुछ गंवा दिया है, और मतलब जादुई गेम में मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सब बिछड़ गए हैं मुझसे। और मिलने के बाद में वो जो पहला जो जुमानजी था उसमें एक बच्चा रहता है, वो बच्चा जो है
जादुई गेम में जाने से पहले बहुत नखरा दिखाता था, माता पिता का कहना नहीं मानता था। बाद में जब जादुई गेम के बाद वापस आया तो माता पिता से बहुत ज्यादा प्यार हुआ उसके दिल में, माता पिता का कहना मानने लगा, अपनी गलती का एहसास हुआ। ऐसे बहुत सारी चीजें उसमें से समझने को मिली। जो वाणी में कहा गया, सुख में तो सुखदायम और स्वाद ना आवत ऊपर, दुख आए सुखावत सो मेहर खुलत नजर। जुदागी के बाद मिलने का जो सुख है वो बढ़ जाएगा और प्रेम का सुख बढ़ जाएगा। पशु पक्षी, प्यारे प्यारी पशु पक्षियों के साथ में खेलने का सुख है। उनको कितना प्यार करते हैं हम, और पशु पक्षी हमें कितना प्यार करते हैं। संसार में भी कई लोग जो है पशु पक्षियों को पाले रहते हैं। कुत्ता बिल्ली तो कॉमन है, इसके अलावा देखते हैं विदेशों में शेर जैसे हिंसक पशु को भी पाले रहते हैं। तो पालतू जानवर से कितना प्यार होता है मालिक का, संसार में एक उदाहरण देख सकते हैं। और पशु पक्षी परम धाम में सखियों के मन के स्वरूप हैं, बहुत लाडले हैं। खूब खिलौना भी कहा गया उनको, खूब खुशहाली भी कहा गया है। तो उनके साथ में कितना जो सुख प्राप्त होगा जागृत होने के बाद में, वो भी सुख बढ़ जाएगा। कई सुख महलों बैठता, और महलों में जो बैठकर धाम धनी के साथ में प्रेम भरी बातों का, प्रेम में लीलाओं का भी सुख बढ़ जाएगा। सुंदर साथी, पहले तो था लेकिन अब उसका स्वाद, उसका लज्जत बढ़ जाएगा। कई सुख चबूतर के कई कठेड़े गिलम, वहां पर चबूतरों में बैठकर, जिन चबूतरों के किनार पर कठेड़े लगे हुए हैं और चबूतरों पर सुंदर रत्न जड़ित गिलम बिछा हुआ है, इसे सुंदर चबूतरे पर धाम धनी के साथ बैठकर प्रेम भरी बातों का, प्रेम में लीलाओं का जो सुख प्राप्त होता है। कई सुख बीच तखत के, कई सुख देत बैठ खसम, सिंहासन पर विराजमान होकर के जो धाम धनी हमेशा हमको सुख देते थे, वो सुख हमको फिर से प्राप्त होगा जब हम परम धाम में जागृत होंगे, मूल मिलावे में। और परम धाम 25 पक्ष में हमारी प्रेम और आनंद में लीलाएं फिर से प्रारंभ होगी, और वो सुख हमको फिर से प्राप्त होगा। वो सुख हमसे कहीं भी गया नहीं है। सुंदर साथ जी, सहजल सुख तुम में है सदा, अलप नहीं असुख। सहजल सुख तुम में है सदा, हमेशा से वो सुख हमारे अपने सुख हैं, आसानी से प्राप्त हैं हमको। वो राज्य के प्रेम और सुख जो है निस्बत के कारण प्राप्त हैं, वो हमसे कभी भी जुदा नहीं हुए। तो वो सुख हमारे हैं और हमसे कभी जुदा हो सकते नहीं हैं, इसलिए इसको कहते हैं निज आनंद, हमारे अपने आनंद है। सुंदर साथी, कई सुख तले बड़े विरख के, झूमत हैं ऊपर मोहलात। अब देखिए यहाँ पर वृक्षों के महल की बात आ रही है। वन के महल कहते हैं ना, वृक्षों के ऊपर महल झूम रहे मतलब हिलना, हवा से हिलते हैं। वृक्षों की डालियां हवा से हिलती है ना, पत्ते डालियां सब हिलते हैं। और वे वृक्षों की जो महल बने हुए, यहाँ पर वनों के महल बने हुए हैं, जहाँ राज रमत है वन के जो मोहलात, तो वनों के महल बने हुए हैं, वहां पर बेशुमार पशु पक्षी रहते हैं। तो वहां पर जब हम घूमने के लिए जाते हैं तो धाम धनी के साथ में बेशुमार सुख प्राप्त करते हैं। पशु पक्षियों के विभिन्न प्रकार से खेलने के, झूला झूलने के, आपस में मिलजुल करके इसे प्रेम पूर्वक खेलते हैं। धाम धनी का सुंदर प्रेम भरा स्वरूप देखते हैं, वहां पर धाम धनी की कोमल अंगों का स्पर्श करते हुए झूला झूलते हैं, अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। वो सारा सुख फिर से प्राप्त होगा। फिर कहो सुख तले बन के, ये बन बड़ा विस्तार। और नीचे वृक्षों के नीचे ग्राउंड फ्लोर में जो सुख प्राप्त होता, वृक्षों की छाया और शीतल सुगंधित हवा, वहां पर किस तरह से जगमगाती हुई रेती बिछी हुई है, तो हीरे मोती के समान सुंदर आकृति लिए हुए, 2 कोनी 3 कोनी 4 कोनी ऐसी आकृति है, जगमगाती हुई रेती बिछी हुई है, वृक्षों की शीतल छाया है। वहां पर देखिए चितवनी में स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखिए, और राजश्यामा जी का सुंदर स्वरूप देखिए, और उनके साथ में कैसे लीला कर रहे हैं उसका अनुभव करिए। मैं राज जी के साथ हाथ पकड़ के चल रही हूँ, राज जी के कोमल अंगों का स्पर्श करते हुए उनके साथ में झूला झूल रही हूँ। मधुवन की किन विद कहो, वन जाए लग गया आसमान। मधुवन की शोभा का क्या वर्णन करें, इतने ऊंचे वन है कि आकाश तक में उनकी डालियां गई हैं, ऐसा लगता है। 500 भौम, महावन 1000 भौम, 500 भौम कहते संसार में, पूरे संसार में आज तक के जो कोई यहाँ पर सुंदर साथ जी
शायद ये कोई बिल्डिंग होगा मेरे ख्याल से। आकाश को छू रहे ऐसा लगता है, वहां के तो एक एक भूम भी इतने ऊंचे ऊंचे हैं, तो यहाँ के भूम तो उतने ऊंचे भी नहीं होते। ऐसा लग रहा है कि आकाश में पहुंच चुके हैं। ऐसे ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं और ऐसे ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी महल हैं वहां पर। पुखराज अर्श के बीच में सिफत ना हो बयान, इस प्रकार से पुखराज पहाड़ और रंग महल। देखिए यहाँ पर भी अर्श का अर्थ रंग महल आया हुआ। वास्तव में अर्श का अर्थ रंग महल भी नहीं होता है, धाम होता है या तो घर होता है। अर्श का मतलब परम धाम घटा देते हैं कई लोग। अर्श का मतलब देखिए यहाँ पर पुखराज पहाड़ और रंग महल के बीच में, जैसे मोमिनों का दिल अर्श कहना है। अर्श का मतलब मोमिनों का दिल परम धाम नहीं होता है, मोमिनों का दिल राज्य का धाम होता है। अर्थात राज्य की शोभा उस दिल में बस गई है, तो उसको कहते हैं कि मोमिनों का दिल राज्य का घर बन गया। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, आए करो आराम। राज्य की शोभा हमारे राज्य को आह्वान कर रहे हैं। शेष बिछाई रुच रुच के ही तुम्हारा विश्वास। फिर देखो निर्मल किया राज्य का प्रेम सेवा समर्पण रूपी शैया बिछाया है, तो राज्य की शोभा स्वरूप को वहां पर आह्वान कर रहे हैं। हृदय एक दर्पण जैसा समझ सकते हैं आप। दिल में रहने का मतलब कि फिजिकली नहीं होता है। दिल में रहने का मतलब जब किसी की याद हमारे दिल में बसी होती है तो उसको क्या कहते हैं हम, तुम मेरे दिल में बसे हो। अर्थात उसकी याद में हर पल खोया हुआ रहता है, उसको क्या कहते हैं, तुम मेरे दिल में रहते हो। अर्थात उसकी याद जो है हमारे दिल में हर पल बसी रहती है। फेर फेर महबूब जी आवत हृदय, किया किन्ने तेरा फल फैलिया। हृदय में पुनः पुनः उसकी याद आती, धामधनी की याद आती, धामधनी का स्वरूप, धामधनी की प्रेम भरी बातें, बीते हुए पल पुनः पुनः याद आते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, ये धामधनी हमारे दिल में बसे। हक के बैठक कही अपनी, दिल मोमिन का जे, जिन दिल हक आए नहीं, सो दिल मोमिन कहिए क्यों है। जिस दिल में राज्य की शोभा नहीं बसी, तो उसको, उस दिल को राज्य का अर्थ कैसे कहा जाएगा। बस नाम रखने से थोड़ी काम होता है। राज्य के प्रेम में, राज्य के स्वरूप में हर पल खोए रहना। और वह आशिक जो अर्श की, ताकि हृदय हक सूरत, उसके दिल में राज्य की शोभा बसी है, तब तो उसको राज्य का अर्श कहा जाता है ना। देखिए एक तो स्थूल दिल होता है और एक सूक्ष्म दिल होता है जिसे अंतस्करण कहते हैं। स्थूल दिल क्या है, ये मांस का लोथड़ा। इसका काम क्या है, पंपिंग करता है, ब्लड का सर्कुलेशन, पूरे शरीर से ब्लड को लाना छोड़ना, लाना और पंपिंग का काम है इसका, और कुछ नहीं है यहाँ पर। जो सूक्ष्म दिल होता है जिसे अंतःकरण कहते हैं, उसके अंतर्गत होता है मन चित्त बुद्धि अहंकार। चार अंतस्करण होते हैं ना, मन चित्त बुद्धि अहंकार। चारों के चारों यहाँ पर नहीं होते, यहाँ पर होते हैं। मन भी यहाँ मस्तिष्क में, चित्त भी, बुद्धि अहंकार, चारों अंतःकरण मस्तिष्क में होते हैं। यहाँ दिल, बार बार दिल को यही दिल समझ ले। सूक्ष्म दिल ये नहीं है, स्थूल दिल सुन रहे। यहाँ पर स्थूल दिल में जीव चेतना का वास होता है। जीव चेतना का वास या ब्रह्म सत्ता का वास कहा जाता है स्थूल दिल में। लेकिन जो राज्य की बात है, सूक्ष्म दिल की बात है। राज्य के शोभा दिल में बसा होना, राज्य का ज्ञान दिल में बसा होना, तो ज्ञान से भी दिल अर्श कहा गया है। जित आया हकिलम अर्श दिल कहा सोए। दूसरा स्वरूप से दिल अर्श कहा गया है, वस्त्र भूकन पहन के मेरे दिल में बैठी आए। दूसरा आविश शक्ति की बात भी कही जाती है। निस्बत से भी कहा जाता है कि राज्य अपनी नजर में रखे हुए हैं, आवश्यकता अनुसार अपना शक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन वास्तविक जो यहाँ पर मोमिनों के लिए जो बात आती है, वो स्वरूप राज्य की शोभा को दिल में बसाने की बात आती है। सुंदर साहब जी, पक्के बैठक कही अपनी, दिल मोमिन का जे। राज्य ने अपनी बैठक मोमिनों का दिल कहा है, लेकिन जिन दिल हक आए नहीं, जिस दिल में राज्य की शोभा नहीं बसी, सो दिल मोमिन कहिए क्यों है। उसको मोमिन कैसे कहा जाए, मात्र नाम रखने से हो गए मोमिन। इसलिए यहाँ पर पुखराज अर्श के बीच में सिफत न हो बयान। पुखराज पहाड़ और रंग महल के बीच में मधुवन की शोभा हमने पढ़ा है चितवनी चर्चनी में। क्यों बड़ो वन, फिर मधुवन और फिर महावन, तीनों वन आए हुए हैं। इसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जाए। लिबोई केल के घाट जो, ताके सिरे मिले आईत, और लिबोई घाट और केल का घाट।
यहाँ से लिबोई वन ताड़ वन के सामने आ जाता है और केल वन आता है सुंदर साथ जी, केल मूल जो कहा जाता है, और केल मूल से होते हुए बड़ो वन से मिल जाता है। लेकिन केल पुल के ठीक पश्चिम दिशा में मधुवन आया सुंदर साथ जी। मधुवन केल वन के उत्तर दिशा में है और केल पुल के पश्चिम दिशा में। सिरे का मतलब है उनका किनारा इससे मिला हुआ, मधुवन से मिला हुआ है। तो मधुवन के एक तरफ केल पुल है, दक्षिण दिशा में केल वन है और पश्चिम दिशा में तो मधुवन ही है। मधुवन जो पश्चिम दिशा में गया हुआ है और पुखराज पहाड़ को चारों तरफ से घेर कर आया हुआ मधुवन। मधुवन के उत्तर दिशा में महावन आया हुआ है। और फिर बलिया पुखराज को सो पहुंचा जाए लग दूर, इस प्रकार से पुखराज पहाड़ को घेर कर चारों तरफ आया हुआ है मधुवन। मधुवन के भी आगे महावन है, पुखराज पहाड़ से ठीक लगते हुए महावन आया हुआ है जो 1000 भूम ऊंचा है, मधुवन 500 भूम ऊंचा है। ये वृक्ष कैसे होते हैं देखिए, पहले तना 40 हाथ 44 हाथ जाता है, फिर डालियां 44 हाथ निकलती हैं और 12 हाथ का छत बन जाता है जो डालियों फल फूल पत्तों का छत होता है। तो डालियां तना फल फूल पत्ते सभी रत्न जड़ित होते हैं जगमगाते हुए। और वहां पर बेशुमार पशु पक्षी तो रहते ही हैं, लेकिन परमात्माओं के खेलने के भी बेशुमार स्थान है। यहाँ पर हिंडोला झूला झूलने के लिए हैं, नीचे हम रेती बिछी हुई है वहां पर दौड़ना खेलना करते हैं। और ये दिखने में तो महल जैसा जगमगाता हुआ होता है, सुंदर चित्रकारी होती है डालियों में पत्तों में फल फूल में, लेकिन एक वृक्ष है सुंदर सा जी। तो ये हवा चलने से लहराएगा भी, इसके ऊपर दौड़ेंगे तो थोड़ा ऊपर नीचे भी होगा, तो इसका क्वालिटी नहीं होगा। देखने में कैसा है बोलेंगे तो रत्न जड़ित है, लेकिन रत्न जड़ित महल जैसा है देखने में, लेकिन पूरी तरह से महल जैसा नहीं होता। उसमें जब डालियां पकड़ के सखियां ऊपर चढ़ जाती हैं, हिंडोलों में झूला झूलते हैं तो डालियां थोड़ा ऊपर नीचे भी होती हैं। वृक्षों के जो गुण है वो नहीं जाएंगे इसमें, वो रहेंगे। चढ़ पुखराज जब देखिए आए तले रहिया जो, इस प्रकार पुखराज पहाड़ में चढ़ करके जब देखते हैं ये ऊपर से नीचे तक चारों तरफ वृक्ष, बड़ो वन के और मधुवन और महावन के वृक्ष चारों तरफ दिखाई देते हैं। सुख हक का महामत जान ही या जाने मोमिन, इस प्रकार परम धाम के 25 पक्ष में पुखराज पहाड़ में मधुवन में रंगमहल जहां भी है, इन सभी स्थानों में 25 पक्ष में धाम धनी के साथ जो प्रेम और आनंद वही लीलाओं का जो सुख प्राप्त होता है उसके विषय में या तो महामती यानी इंद्रावती की आत्म जानती है या तो सुंदर साथ जिनके मूल तन है परम धाम में वे जानते हैं। धामधनी के साथ पल पल जो धामधनी के सुंदर स्वरूप का, प्रेम भरी बातों का, प्रेममयी लीलाओं का जो सुख प्राप्त होता है, जो इस प्रकरण में हमने ऊपर की चौपाइयों में देखा पूरे, कैसे पल पल धामधनी के समीप आकर के सखियां प्रेम का रस प्राप्त करती हैं, धामधनी सखियों के माध्यम से प्रेम का रस प्राप्त करते हैं। प्याले आप धनी को सामी देते हैं भर भर, सखियों के सुंदर स्वरूप से, सखियों के प्रेम भरी बातों से और उनके साथ प्रेम में लीलाओं का जो सुख धनी को भी प्राप्त होता है, धनी का सुख सखियों को भी प्राप्त होता है। इस सुख के विषय में या तो परम धाम की आत्माएं ही जानती हैं या तो धाम धनी जानते हैं। दूजा नहीं कोई अर्श में बिना बुजरक रूहन, इनके अतिरिक्त परम धाम में दूसरा कोई है। वहां का जो हमारा दिव्य आत्मिक परिवार है सुंदर साथ जी, राज्य श्यामा जी सखी, यही हमारा परिवार है। और इस संसार का परिवार, इस संसार का क्षणिक परिवार है। हर जन्म में यहाँ का परिवार बदलते भी रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ से हम उदाहरण ले सकते हैं एक परिवार में कैसा आपस में सुख होता है। हालांकि ये संसार में तो बाद में दुख भी प्राप्त, जिससे सुख प्राप्त होता है उससे दुख भी प्राप्त होता है, लेकिन परम धाम का जो हमारा दिव्य आत्मिक परिवार है वो कभी छूटने वाला नहीं। यहाँ का परिवार छूट जाएगा सुंदर साथ जी, रोती रोती जाएंगे। इससे समझ करके हमको ये समझना अच्छी तरह से है कि हम यहाँ पर जो भी है सबको सुंदर साथ समझे, चाहे हमारा शारीरिक संबंधी हो संसार का, परिवार माता पिता पति पत्नी बच्चे हों, चाहे या दोस्त मित्र हों, चाहे सुंदर साथ हो, सभी को आत्मिक दृष्टि से देखें। और यहाँ पर सेवा का अवसर मिला है, बस यहाँ से दिल नहीं लगाना है, यहाँ पर बस सेवा कर देना है। जो समर्पण कर सकते हैं, जो सेवा कर सकते हैं, यही संसार में प्रेम का रूप है। इस संसार में सेवा ही प्रेम है और परम धाम में प्रेम ही सेवा है।
प्रेम परम धाम के स्वरूपों से करना है, दिल लगाना है परम धाम के स्वरूपों से, स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए अन्य सखियों से, श्री राज श्यामा जी से प्रेम करना है, उनका ध्यान करना, हर पल उनका ही चिंतन करना है, संसार का चिंतन नहीं करना है, संसार के सगे संबंधियों का चिंतन नहीं करना है, पर यहाँ पर सबके प्रति सेवा, समर्पण, त्याग की भावना हो, सबके प्रति प्रेम हो। यहाँ पर सेवा ही प्रेम है सुंदर साथ जी, और परम धाम में प्रेम ही सेवा है। श्याम श्यामा जी साथ जी बिना नहीं कोई और। तो वहाँ हमारा दिव्य आत्मिक परिवार है, उसे ही स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए वहां का ही लीलाओं का स्वरूप का चिंतन करना है। ये प्रकरण सुंदर साथ जी बहुत ही प्रेम का यहाँ पर परिभाषा किया है, परम धाम के प्रेम के सुख का वर्णन किया गया है सुंदर साथ जी। इस प्रकार यहाँ पर ये प्रकरण समाप्त होता और यहीं पर मैं आज की चर्चा का विराम दूंगा सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी चीज है। अब सभी मिलकर चौपाई दोहराएंगे। सुख हक का महमत जानही, सुख हक का महमत जानही, या जाने मोमीना, जाने मोमीन, दूजा नहीं कोई अर्श में, दूजा नहीं कोई अर्श में, बिना बुजरक रूहाना, बिना बुजरक रूहाना, बिना बुजरक रूहाना, बिना बुजरक रूहाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी महात्मा जी, प्रणाम जी। अब धामधनी के अर्जी गायन और सदानंद मंगल का गायन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं अर्जी गायन के लिए रूपा गौतम जी सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, यदि वो तैयार हैं, स्थिति में है तो धामधनी के अर्जी का गायन करेंगे। और इसके पश्चात सदानंद मंगल के लिए मित्र कुमार जी ताराजुली सुंदर साथ जी को तैयार रहने के लिए मैं कहूंगा। रूपा गौतम जी। प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। संपूर्ण सुंदर साथी को चरण में कोटान कोट प्रणाम। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी, हम जैसी तुम जी न करो पिया, तलप तलप जाए जीव जी, जिगरा तो जी भी नहीं पिया, क्यों मिटे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किना सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस, बिरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो जी, सभी द पिया जी समारथ दीना, रहना जात रोए रोए जी, जन्म अंधेरो हम होते पिया, सो तुम देखत कीजिए जी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखोगे नैनन भर जी, ये पुकार पिया जी सुन के, दिल करो अब जी जी, क्षण क्षण खबर लीजियो, मैं अर्ज करूँ दुल्हीन जी, एती अर्ज मैं तो करूँ पिया, जुआड़ी भय अंतराय जी, सुवाड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजो कंठ लगाए जी, कंठ लगाए कंठ सुपिया, कीजे हास विलास जी,
वारण जाए श्री इंद्रावती पिया जी, कदम राखो पास जी। तो मंजुला मैं दुल्हन पिया और न जानो बात जी, इसको सो सेवा करो पिया जी, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुख दाता दामदनी मैं, कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल की शोर पर पियांगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूँ मेरे पीव जी। हम जैसे तुम जिन करो पिया, तलफ तलफ जाए जीव जी, तलफ तलफ जाए जीव जी। बोलिए अखंड परम धाम की जय, धाम की धनी की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। इसमें साथ जी अब आनंद मंगल, सदा आनंद मंगल में रहिए का श्रवण करेंगे मित्र पराजुली सुंदर साथ जी के मुखारविंद से। प्रणाम जी महात्मा जी, प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। सुशान्त महात्मा जी लगाए सम्पूर्ण सुन्दर साथको नुरी चमल कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सदा आनन्द मङ्गल में रहिए, सदा आनन्द मङ्गल में रहिए, सदा आनन्द मङ्गल में रहिए, सदा आनन्द मङ्गल में रहिए। महाप्रसाद और चरण अमृत, यही सुख साथ में पाइए, सदा आनन्द मङ्गल में रहिए, सदा आनन्द मङ्गल में रहिए। इसका सुराही प्रेम का प्याला, अंदर आत्मा छकिरहिए, तन शोभे रुआ निश दिन जागे, धाम धनी के चरणों में रहिए, सदा आनंद मंगल 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 में रहिए। अस्तपोहर दिन 64 घडिया, निसी दिन पिउ 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 कहिए, निसी दिन राज 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 कहिए। 17 साल भजो धाम धनी जी को, 17 साल भजो धाम धनी जी को, और देवन सो क्या चाहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद